जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे कि क्या कारण है कि कुछ स्त्रियों या पुरुषों को एक से ज्यादा स्त्री या पुरुष का शारीरिक सुख मिलता है और कुछ व्यक्ति जीवन भर कुंवारे अविवाहित ही रह जाते हैं। वैसे तो इस संसार में जो कुछ भी सुख दुख मिलते हैं वो सब हमारे पूर्व जन्म और वर्तमान के कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि जो मनुष्य भगवान की अनन्य भक्ति करता है, योग करता है, पुण्य के कार्य करता है, वो मेरे धाम में स्थान पाता है, मोक्ष प्राप्त करता है। और अगर किसी कमी के कारण मोक्ष नहीं मिला तो फिर जन्म लेता है तो किसी ऊंचे कुल में बड़े परिवार में जन्म ले ऐशो आराम का जीवन बिताता है। तो पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण मनुष्य को वर्तमान में सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो प्रकृति का नियम है, आप प्रभु की पूजा, आराधना, मंत्र जाप, भक्ति करते हैं, दान पुण्य करते हैं तो आपका तपोबल बढ़ता है। पुण्य के कार्य करने से पुण्य बढ़ते हैं तो उनका पुण्य फल आपको मिलना तय होता है। पूर्व समय में जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो उनका तपोबल इतना बढ़ जाता था कि अप्सराएं तक उनकी सेवा में पहुंच जाती थी। तो जब कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में भगवान की अनन्य भक्ति करता है, दान पुण्य परोपकार के कार्य करता है तो वर्तमान जीवन में वह स्त्री हो या पुरुष, वह सुख सुविधा ऐशो आराम से युक्त होता है। उसके पूर्व कर्मों पुण्यों के आधार पर ही उसे स्वस्थ व सुंदर शरीर प्राप्त होता है। जो आपने प्रभु की भक्ति की होगी, जो पुण्य अर्जित किया होगा, उन्हीं के फलस्वरूप आपको सुख समृद्धि ऐशो आराम भोग विलास की जिंदगी मिलती है। ये सृष्टि का विधान है। आपने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए होंगे उनका फल आपको मिलना तय है, उनको भोगे बिना गति नहीं है। अब क्या होता है, मान लीजिए आपके बहुत पुण्य फल हैं, अब उनको कैसे भोगेंगे? उन्हीं पुण्यों के कारण ऐशो आराम मिलते हैं, उन्हीं के प्रभाव से व्यक्ति व्यसनों में फंस जाते हैं, उन्हीं के प्रभाव से बहुत से पुरुषों को बिना किसी प्रयास के अनेक स्त्रियों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है और वे उनसे संबंध भी बना लेते हैं। तो जैसे जैसे आप भोग करते हैं तो आपके पुण्य क्षीण होने लगते हैं। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उस समय जो उसकी चित्त वृत्ति होती है, मन में जो अच्छी बुरी इच्छाएं, भोग विलास की इच्छाएं होती हैं, या जब आप किसी इच्छा को लेकर भगवान की पूजा, भक्ति, मंत्र जाप या जो भी साधना करते हैं तो प्रकृति भी विवश हो जाती है आपको आपके कर्म का फल देने के लिए। आप जिस भावना से, जिस इच्छा से अपने इष्ट की पूजा भक्ति करते हैं उसका फल तो मिलना तय है। चाहे आपने पूर्व जन्म में जिस इच्छा मनोकामना के लिए पूजा भक्ति की हो और वो इच्छा किसी कारणवश पूरी न हुई हो तो वर्तमान में भी उसका फल मिल सकता है। तो सूक्ष्म आत्मा शरीर को छोड़ देती है पर अपने साथ अपनी चित्तवृत्ति, अपने अच्छे बुरे पुण्य पापों को लेकर नया जन्म लेती है। तो उन्हीं पुण्यों के प्रताप से आपको ऐशो आराम भोग विलास उपलब्ध होता है। तो सृष्टि का विधान है, जैसे ही आपके पूर्व पुण्य फल खत्म होते हैं आपके बुरे कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। अब आपके ऊपर है कि आप भोग विलास व्यभिचार में अपने पुण्यों को तत्काल क्षीण करना चाहते हैं या लंबे समय तक पुण्यों को भोगना चाहते हैं। कुछ लोग अप्सराओं को सिद्ध करने के लिए उनकी साधना करते थे तो कुछ कमी के कारण जब साधना पूर्ण सिद्ध नहीं होती तो भी उस साधना के कारण वर्तमान में जीवन साथी के रूप में सुंदर पत्नी मिल जाती है या सुंदर स्त्रियों का साथ मिल जाता है। इस संसार में जो भी आपके साथ घटित होता है, अच्छा या बुरा, या प्राप्त होता है, देह सुख हो या भौतिक सुख, वह सब आपके पूर्व पुण्यों या कर्मों के अनुसार ही मिलता है। कई बार क्या होता है, पूर्व जन्म में किसी ने स्त्री हो या पुरुष अपने जीवन साथी को कष्ट दिया हो, उसकी सेवा ना की हो या मारपीट की हो, स्त्री का अपमान किया हो या अपने साथी को धोखा दिया हो तो वर्तमान जीवन में उसे विवाहित जीवन का सुख नहीं मिलता। कई व्यक्ति अविवाहित रह जाते हैं। अगर विवाह हो भी जाए तो विवाहित जीवन नरक तुल्य या कष्टदायक बन जाता है। कई बार कुछ पुण्य शेष हो तो कष्ट खत्म हो जाते हैं, पति पत्नी में समझौता हो जाता है या फिर तलाक हो जाता है या फिर कहीं अन्यत्र विवाह उपरांत सुख मिलता है। इन विषय विकारों से वही बच पाता है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया हो, क्योंकि आपके पुण्यों के कारण ये आपको समझ ही सुलभ हो जाते हैं। आप जैसे जैसे इनको भोगते हैं आपके पुण्य क्षीण होते चले जाते हैं। समय रहते आप प्रभु भक्ति में मन लगाएं, मंत्र जाप करें, ध्यान लगाएं, दान पुण्य करें ताकि आपके जीवन में पुण्य समाप्त न होने पाए और अगले जीवन में भी आपको प्रभु की कृपा मिलती रहे। कई बार जब अनैतिक संबंधों के चलते ऐशो आराम की लालसा में कुछ लोग देह व्यापार से भी जुड़ जाते हैं और अपने पूर्व पुण्यों का क्षय कर लेते हैं, जिससे उनका लोक परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं। इसलिए अनैतिक संबंधों के क्षणिक सुख के लिए इन विषय विकारों से बचना चाहिए जिससे आपके पुण्यों का क्षय न हो।
जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।